नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुर्मिनमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे। समय सार आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित 17-18 नंबर गाथा। जहणाम को विपुर सो रायाणं जाणयूण सदहदि तो तम अणुचरदि पुणो अथ थियोपयतेन एवं हि जीवराया णादवो तहय सदहे दवो अणुचरे दवो यपुणो सोचे वधुमोक्ष कामेण यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। हे मोक्षार्थी, सबसे पहले आत्मा को जानना चाहिए। जैसे जगत में धनार्थी राजा को जानता है, जानने का अर्थ यहाँ किया प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है, फिर उसी का अनुसरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है। अंतिम पद है सब तरह से प्रसन्न रखता है। किसको? राजा को। कौन? धनार्थी। तो यहाँ बात चल रही है सुखार्थी की, कि जिसको सुख चाहिए वो क्या करे कि पहले तो आत्मा को जाने। सुखी होने का पहला उपाय आत्मा को जानो। बाद में कहेंगे कि उसे हर तरह से प्रसन्न रखो। किसको प्रसन्न रखने की बात की जा रही है? आत्मा को, जीव राजा को। जीव राजा को प्रसन्न रखने से क्या होगा? मुझे सुख की प्राप्ति होगी। वो सीधे सरल शब्दों में कहें, खुद की कीमत करें, खुद को स्वरूप समझें और खुद की महिमा आए। अब ये खुद माने या स्वयं माने शब्दों के अर्थ में इसलिए अंतर पड़ जाता है। जन्म से स्वयं माने शरीर और संयोग ही भाव भाषण में चलते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को स्वयं भी बिना सिखाए किसी अलग से कोचिंग में नहीं जाना पड़ता है। गृहीत के लिए तो यूँ कह सकते हैं किसी न किसी को देख के आया है, किसी ने उसे समझाया है, किसी ने उसे कन्विंस किया है, वो गृहीत है। लेकिन बिना सिखाए, बिना कुछ किए, अपने आप ही शरीर
से एकत्व बुद्धि, परद्रव्यों से एकत्व बुद्धि। अब समस्या सिर्फ एकत्व बुद्धि की नहीं है, समस्या ये है कि जब जीव शरीर में एकत्व बुद्धि धारण करता है उस समय परमार्थ से वह अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है, क्योंकि वो जब तक अपनी आत्मा की सत्ता से वंचित ना हो तब तक वो परद्रव्य को स्वीकार नहीं कर सकता है। परद्रव्य को स्वीकार करने का मतलब ही ये है कि अब आत्मा नहीं है। दो चीज़ों को मिलाने में क्या हो रहा है कि एक चीज़ गायब हो रही है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा गुण जो है वो क्या करता है? प्रतीति करता है, निर्णय करता है, विश्वास करता है, श्रद्धा का काम है। अभी क्या विश्वास है उसे कि यही आत्मा है, यही आत्मा है, जो शरीर है बस यही आत्मा है। क्यों? कि जन्म से उसने शरीर के साथ असमान जाति पर्याय रूप अपने आप को देखा है। यही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते अज्ञानता को फैलाते हुए ये जो मकान है यही आत्मा है, दुकान है यही आत्मा है, मतलब सर्व संयोग में उसे आत्मा नजर आती है। जीवन जी साहब ने लिख दिया था ना, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, संपूर्ण जड़ता हमें प्राण सहित दिखती है। इसमें प्राण है, इसमें प्राण है, इसमें सब में प्राण है। प्राण है माने ऐसा लगता है उसमें चेतनता है। चेतना अपने से अनजान और चेतना स्वयं से अनजान है। तो क्या करें कि सबसे पहले उसे जानो, फिर उसकी श्रद्धा करना चाहिए, फिर उसका अनुसरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। साध्य की सिद्धि क्या है? साध्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि क्या है? साध्य क्या है? गोल है, हाँ, उसको अचीव करना। साध्य तो यहाँ मोक्षार्थीपना है, मोक्ष चाहिए, मतलब उससे नीचे तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सब जितने भी हैं मोक्षार्थी हैं। मोक्षार्थी कहें या सुखार्थी कहें एक ही बात है, हमें तो सुख चाहिए, सुख चाहिए। हालांकि जब हम कोई चीज़ डिमांड करते हैं, कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कुछ खिलौना मांगता है ना कि हमको खिलौना चाहिए, तो आप कुछ भी चीज़ उठा के पकड़ा दो तो यूँ फेंकता है, टॉय चाहिए। आप समझो, वो उसके चित्त में उसके लक्षण विद्यमान हैं। शब्द रूप से व्यवहार भले ना हो, वो तुरंत ये उपादेय का निर्णय कर लेता है कि ये ग्रहण योग्य है और ये त्याग योग्य है। मतलब मुझे क्या चाहिए उसे पता है। तो हमें आत्मा चाहिए। क्यों चाहिए? क्या करोगे आत्मा को? सुख चाहिए। आत्मा मिल भी गई तो आत्मा का आप करोगे क्या? पहले तो मिल नहीं रही है, बड़ा मुश्किल है। अनादिकाल से जो खोई गई है, कदाचित मिल गई आत्मा आपको, तो उस आत्मा का आप करोगे क्या? आत्मा काम किससे आती है? बोले आत्मा में से सुख उपजता है। ये हमने सुन रखा है ज्ञानियों से। तो सबसे पहले तो ये कि सुख माने पता है कि नहीं पता है? सुख उपजता है माने आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं होती है। आकुलता नहीं होती है माने किसी तरह की चिंता तो आकुलता के निषेध के लिए कोई सरल उदाहरण देके समझाइए। आकुलता नहीं होती है। अभी भूख लगती है हाँ, तो आकुलता होती है कि अभी खाना पड़ेगा, जब तक खाएंगे नहीं तब तक वो आकुलता जाती नहीं है, फिर और किसी चीज़ की आकुलता होती है। किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वो मैं यहाँ शम- बैठा हूँ, सुख हूँ, मुझे इच्छा। कुछ भी नहीं। हमने भूख लगी तो दुख हुआ, दुख हुआ, हमने उसका नाम आकुलता दिया। चलो अब हम भोजन कर रहे हैं तो सुख हो रहा है। नहीं, आकुलता कम होती है। आकुलता तो तब भी बनी हुई है, लेकिन अज्ञानी मान रहा है कि सुख हो रहा है नहीं। ये भोजन करने से पहले तो दुख था, वो तो आकुलता स्वरूप था। अब ये भोजन करना निराकुलता स्वरूप है कि नहीं है? नहीं तो भोजन करते ही रहेंगे तो परमानेंट सुख हो जाना चाहिए। वो कंडीशनल बात होगी। एट प्रेजेंट उतने अंशों में दुख जो था वो दूर हो रहा है, तो आकुलता मिटी के नहीं मिटी? कन्वर्ट हो गई दूसरे। की आकुलता मिटी। भूख की आकुलता मिटी तो जीव निराकुल हुआ कि नहीं हुआ? तृप्त होता है कि नहीं होता है? नहीं, कन्वर्ट हो गया, दूसरे आकुलता चालू हो गई सब बारी बारी।
गरीब आदमी को बहुत दुख है, पैसा नहीं है उसके पास, बीमारी का इलाज कराने के लिए साधन नहीं है उसके पास, घर नहीं है रहने के लिए उसके पास, उसके आसपास के सब दोस्त मित्र यार सब लेफ्ट राइट हो गए, बोले इसके बाद कुछ दम नहीं बची, अपना ही नुकसान है, इसके ले देखे वो। ये तो हुआ समझो प्रतिकूलता रूप आकुलता, कि उसको हर क्षण आकुलता है। किस बात की आकुलता है? प्रतिकूलता रूप आकुलता है। चलो, अब कोई धनवान है, सामान्य रूप से स्वस्थ है, हॉस्पिटल नहीं भाग रहा है, और भी कई अनुकूलताएं हैं, तो जो अनुकूल परिस्थितियों में जीव है वो निराकुल है क्या? नहीं है। नहीं, वो प्रतिकूलता वाला तो आकुलता वाला था, परेशान हो रहा था। बाकी जीव निराकुल हैं क्या? नहीं है। नहीं, गांव की छोड़ो, हम और आप निराकुल हैं क्या? नहीं है। नहीं, क्या आकुलता है? इच्छा रूपी आकुलता है। क्या चाहिए? इच्छा, इच्छा मैंने डिमांड ही है ना। हाँ, तो क्या चाहिए? सुख चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, सुख चाहिए। नहीं, ले दे के आप मतलब बहुत इसलिए बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि सुख चाहिए, तो फिर वहीं घूम के आ जाएंगे। सुख माने क्या? जो भी हर चीज की अलग अलग ले दे के पुण्य के उदय को सुख मान रखा है ना। घूम फिर के जो गाड़ी अटकती है हमारी, कि हमारे पुण्य का उदय, प्रशस्त प्रकृतियों का उदय बना रहे, बाह्य संयोगों की अनुकूलता बनी रहे, जो सामग्री मेरे चित्त में ख्याल में आती है वो सामग्री हाजिर हो जाए, और लोग समझो सद्व्यवहार करते रहें, और एक सम्मान मान जो भी है, मतलब जो बहुत सारी प्रकृतियाँ थीं उनमें से पुण्य की जो प्रकृतियाँ हैं वो हमने छांट के रख ली हैं। और कल्पना में ये है कि अगर पुण्य की प्रकृतियाँ उदय में आती रहें तो साताच है, और पुण्य की प्रकृतियाँ नहीं आएंगी उदय में तो असाताच है। नाम ही उनके इसलिए लोग कहेंगे साता है क्या साता है। तो आकुलता बहुत थी हमको, भूख की, प्यास की, रोग की, बुढ़ापे की, बेइज्जती की, झगड़े की, मतलब ये प्रतिकूलता रूप आकुलता थी। अब ये सब नहीं है, तो अब तो जीव निराकुल हुआ। तो आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, निराकुल नहीं हुआ, निराकुल नहीं हुआ। जिस काल में अपन तो मनुष्य गति के जीव हैं, प्रवचन सार की वो देव गति वालों को समझना बहुत सरल काम नहीं। सरल काम इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जैसे जानते हुए नहीं जानने में आ रहा है ना, ऐसी सुख हमारे बोलते हुए नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस सुख को चाहते हैं। हम 1000 बार भी स्वाध्याय कर ले रहे और चैतन्य की परमार्थ अनुभूति ना हुई हो तो ले देके घूम फिर के पुण्य के उदय को ही सुख मान रखा है, और पुण्य के उदय में थोड़ा भी परिवर्तन आए तो दुखी हुए बिना नहीं रहा जाता है। वो जो दुखी हो रहे हो उससे पता चल रहा था कि उससे तुम सुखी मान रहे थे, ऐसे पता नहीं चल रहा था अभी ये चीज़ में, ये संयोग, ये वस्तु मेरे संयोग में है तो मैं इसमें सुख मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ ऐसे दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये वस्तु 5 मिनट के लिए खो जाए, वो जो परिणाम जन्म लेता है वो प्रमाणित करता है कि तुमने उससे सुख मान रखा था। शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है, स्वस्थ हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, थोड़े बहुत तो हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, तो हम समझ रहे हैं हम सुखी हैं। भोजन समय पे मिल रहा है, हम समझ रहे हैं हम सुखी हैं। अब भोजन ना मिले और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 1 महीना भोजन ना मिले। आदिनाथ भगवान अभी पढ़ रहा था एक किताब में, बोले होंगे वो बहुत बड़े, स्वयं तीर्थंकर, जन्म से पहले इंद्र आता है, पिताजी भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, कुलकर थे। कुलकर माने इस युग की समझो हायर पोस्ट होती है पूरी पब्लिक के लिए, जनता के लिए, क्योंकि वो भोग भूमि से कर्म भूमि में पूरी दुनिया कन्वर्ट होती है और उस समय समझो उसको पूरे को हैंडल करना, संक्रमण काल को संभाल के रखना, लोग अराजकता ना फैल जाए, वो कुलकर बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उनके पिताजी कुलकर थे, स्वयं तीर्थंकर थे, अच्छा बेटा चक्रवर्ती था। तो ऐसे देखेंगे बाह्य पुण्य का उदय बहुत टॉप क्लास का चल रहा था, लेकिन वो साथ में लिख रहा है कि ऐसे व्यक्ति को भी 6 माह तक अगर भोजन उपलब्ध नहीं हुआ तो नहीं हुआ। प्रश्न, उनकी निराकुलता में कोई अंतर आया कि नहीं आया? भोजन मिल रहा था तब
और भोजन नहीं मिल रहा था तब। नहीं है। कोई अंतर नहीं। वो भूमिका ही अलग थी। भोजन के कारण सुख नहीं माना था ना। वस्तु का स्वरूप वो है ना, भूमिका बदल- मतलब अब इसको हम सिर्फ अपने ज्ञान में ही पुनर्चिंतन करके गहराई से सोच के ही निर्णय कर सकते हैं ऐसा उन्होंने किस वस्तु का अवलंबन लिया होगा या उनके श्रद्धान में किस टाइप की दृढ़ता होगी, क्योंकि वहाँ क्षुधा का दुख है। क्षुधा का दुख ना हो तो नगर में ही ना आए। मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं किचन के आसपास राउंड ही नहीं लगाऊंगा, वहीं बैठा हुआ। भूख लग रही थी तब तो भटक रहा था और योग नहीं बने, तो उन्हें भूख थी तब तो वो नगर में आते थे और फिर उन्हें समझो भोजन नहीं मिलता था। तो भोजन नहीं मिलना मतलब भूख लगना वो तो आकुलता रूप थी। अब भोजन नहीं मिल रहा है, 6-6 महीने तक भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर आकुलता होगी कि नहीं होगी। हे सुखार्थी, सिर्फ इस शब्द का अर्थ करना है, तुम्हें सुख चाहिए कौन सा, कैसा, उसका क्या स्वरूप है। सुख माने तो वो कल अपने वो आदि पंक्ति में बात आ गई थी, सो सुख आकुलता बिन कहिए, उस सुख में आकुलता नहीं चाहिए। पुण्य के उदय वाला जो सुख है उसमें आकुलता बहुत है। आपने मोक्ष में प्रकाश में 4 प्रकार की इच्छा है ना, पहली विषय की, दूसरी कषाय की, तीसरी पाप के उदय की। तो टोन में ही लिखा है इन तीनों को तो सब दुख रूप मानते हैं, लेकिन चौथी जो पुण्य के उदय वाली इच्छा है उसमें भ्रम हो जाता है। ये तो सुखी है, ये तो सुखी है, ये तो सुखी है, ये तो सुखी है, लेकिन वो सुख नहीं है, अब वो आकुलता रूप है। तो पुण्य के उदय को भी आकुलता की कैटेगरी में रखो पहले तो श्रद्धा के स्तर पर। पुण्य के पाप का उदय तो आकुलता की कैटेगरी में है ही, जन्मजात समझ लो। तकलीफ प्रतिकूलता बनी बने वो तो आकुलता की कैटेगरी में है। प्रतिकूलता भी आकुलता की कैटेगरी की चीज़ है दोनों। मुझे आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए मैंने, अब वो आत्मा में से निकलता है इसलिए आत्मा का सुख कह दिया है। वास्तव में तो लक्षण था निराकुल सुख चाहिए, जहाँ कोई आकुलता नहीं है। ये समझ लो, जहाँ भोग भोगने की भी आकुलता नहीं है, जहाँ कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ बोलने की, कुछ चाहने की, जो सर्व प्रकार से समाधि के लक्षण कहे ना, ध्यान के लक्षण कहे, माँ चिट्ठा है, माँ जंपा है, माँ चिंता है, माँ चिट्ठा है, ये सारे दादा ने जो लिखा, सोचो मत, बोलो मत, जानो मत, क्योंकि वो जो सुख उपजेगा ना वो इन सब से जुदा है। प्रथम से प्रथम उस आत्मा को जान। वो आत्मा शरीर से रहित है, संयोगों से रहित है। अब देखो इसका खुलासा करते हैं अमरचंद्र आचार्य देव। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना जाता है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता है, होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। ये बड़ा मतलब बहुत कठिन नहीं है ये। इसमें तो जो पद था ना, कौन सा, जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ। प्रश्न क्या था, आत्मा क्या है? तो यहाँ तो एक शब्द में कह दिया कि ये जो अनुभव है, अनुभव माने बाल गोपाल को देखो, अब उसको फिर हाँ उदाहरण दे के समझाया कि भैया वो बहुत अनुपलब्ध नहीं है।
वैसा होता ना, जो चीज़ ज्ञान में भासती है वो चीज़ शब्दों में नहीं आती। आत्मा है मात्र की स्वीकृति है क्या नहीं है? आत्मा है क्या नहीं है? आत्मा है। ऐसा है। अब इतना सुना है, इतना समाया, हम तो आत्मा को मानने ही वाले लोग हैं। लेकिन आत्मा शब्द से वाच्य क्या है? आत्मा है, इट मीन्स मैं हूं। चलो मैं हूं, तो मैं का अर्थ क्या है? यहां उसका विशेष लक्षण सामान्य बना रहे हैं, मतलब लक्षण उसका विशेष नहीं बना रहे हैं, पर्यायों को उसका लक्षण नहीं बना रहे हैं। लक्षण किसको बना रहे हैं? वो जो अनुभूति है वो ही मैं हूं। कौन सी अनुभूति? अब देखना, हम ऐसे पर्याय अपेक्षा से बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? मुझे 1 मिनट पहले प्यास की अनुभूति हो रही थी, फिर भूख की अनुभूति हो रही थी, फिर राग की अनुभूति हो रही थी, फिर द्वेष की अनुभूति हो रही थी, फिर विकार की अनुभूति हो रही थी। अलग अलग तरह की अनुभूतियां हैं ना। तो अनुभूति शब्द का प्रयोग इसमें किया गया कि वेदन के अर्थ में। यहाँ क्या कह रहे हैं? तो ये जो राग रूप अनुभूति है, द्वेष रूप अनुभूति है, ये मैं हूँ नहीं। इसके लिए प्रयोग किया था क्या? पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी ये जो आपको जो दिख रहा था ना आत्मा, किस रूप? पर्याय रूप भेदभाव से सहित मिश्रित है ना। मिश्रित शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित शब्द ही ये बता रहा है कि मामला अलग अलग है। मिलाई हुई भाषित होने पर भी हाँ, मिश्रित शब्द जो है ना, ये कह रहा है कि आत्मा में जो तुम्हें पर और पर्यायों का घोलमेल चल रहा है, ज्ञान में श्रद्धान में समझ में नहीं आता है इसमें से अपना अंश कौन सा है और पर का अंश कौन सा है। अब यहाँ शरीर और संयोगों की तो बात दूर ही रही, अगर वो स्टेप भी पार ना किया हो तो पुनः पुनः अभ्यास से उसको चित्त में बिठाना चाहिए। ये शरीर जो मेरे समझो इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है, इनमें तो आत्मा का अंश भी नहीं है। ये घोषणा प्रथम हो तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और इस घोषणा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो निराकुलता, वो अपर लेवल की निराकुलता है। क्योंकि जो वस्तु मैं नहीं हूँ, जो वस्तु मेरी नहीं है, उस वस्तु के किसी भी परिणमन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। आपकी समस्या जो होनी चाहिए, लोक में भी अपनी समस्या क्या है? अपनी चीज़ों से, अपने लोगों से, जहाँ अपना वश चलता है, जहाँ अपना परिवेश है, जहाँ अपनी मर्यादा लक्ष्मण रेखा खींची हुई है सबके चित्त में, अपनी अपनी चीज़ों को लेके, अपनी अपनी वस्तुओं को लेके। ये इतना तो सबको मैनर्स डेवलप हो गया ना कि ये मेरी वस्तु है, ये पर की वस्तु है, ये मेरी वस्तु है। तो आप तो एक स्टेप आगे गए, ये जो जिसको तो मेरी मेरी कह रहे हो, उसमें भी तो मेरा एक लक्षण नहीं है। भाई मैं किसको मेरा कहूँ? जिसमें मेरा हो उसमें कुछ अंश हो ना मेरा, उसको तो मैं अब मेरा कहूँ। शरीर में तो मेरा अंश भी नहीं है। गाड़ी घोड़े दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी, इनकी बात करना तो महाबेवकूफ़ी है। क्यों? वो तो स्पष्ट भिन्न है। वो तो कोई महामूर्ख हो तो ना भेद विज्ञान हो रहा हो, तो ना भेद विज्ञान हो रहा हो। यहाँ कह रहे हैं ये शरीर भी मैं नहीं हूँ और शरीर भी मेरा नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञान में जो पर्याय हैं उसकी भी बात यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं। शब्द भले ही अनुभूति है, लेकिन वो अनुभूति शब्द का अर्थ अवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो जो लगातार अनुभव में आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। देखो इसको ऐसे समझ लो, एक समय राग वेदन में आया, फिर द्वेष वेदन में आया, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, फिर हास्य, अलग 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 ऐसे बने। इन सब में एक चीज सामान्य है। कौन सी? अनुभव 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 अनुभव। अब दिक्कत कहाँ हो रही है कि पर प्रकाशन की अवस्था में वहां दृष्टि ना जाने से पर है ये तो मुझे भाषित होता है,
लेकिन जिसको परने जाना है वो मुझे भाषित नहीं हो रहा है। जो आप कल आँख वाला बता रहे थे, मामला उतना सा ही है। मुझे मेरी सत्ता भाषित नहीं हो रही है। क्यों? मैं पर प्रकाशन कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि बस पर तो है, दावे कर रहा हूं। मैं देख के आया हूं, मैंने चांद देखा, चंद्रमा, सूरज देखा, मनुष्य देखे, त्रेंच देखे, गधे देखे, गाड़ी देखे, सब पर की सत्ताओं का वर्णन भरपूर कर रहा है। लेकिन सर्व अवस्थाओं में जो ये सब कर रहा है उसकी बात करो, थोड़ा सा कठिन सा लगने लग जाता है नहीं कठिन। कठिन क्यों नहीं है? सीधा जवाब, आप हैं क्या नहीं हैं? हाँ हैं। तो आप माने क्या? शरीर मत बोलना, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य है। शरीर को क्यों रिजेक्ट कर दिया? सीधा सीधा जो चीज तुम्हारी इंद्रियों से पकड़ में आ जाए, आंख से देखने में आ जाए, कान से सुनने में आ जाए, जबान से चखने में आ जाए, नाक से सूंघने में आ जाए, हाथ से छूने में आ जाए, वो वस्तु तो मैं हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य है, और इंद्रिय ग्राह्य सिर्फ और सिर्फ मूर्तिक पदार्थ ही होते हैं। वो तो बहुत जल्दी मामला निपट सकता है। इंद्रियां अमूर्तिक पदार्थों को जान ही नहीं सकती हैं। तो चूंकि इंद्रियों ने शरीर को जाना, इसलिए छोड़ दो, शरीर तो बात ही खत्म हो गई। अब बची वो आत्मा। अब आत्मा में भी बहुत मिश्रितपना है। किसका मिश्रितपना है? परगेयों के जानने का मिश्रितपना है। जाना, इसको जाना, उसको जाना, इसको जाना, पूरी दुनिया को जान रहे हैं। पूरी दुनिया को जानते हुए भी आत्मा को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो यहाँ जो पॉइंट चल रहा है वो ये चल रहा है, ऐसा संभव नहीं है कि आप आत्मा को ना जानो और दुनिया को जान लो। क्योंकि जानन 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 जो हुआ है वो ज्ञान के अवलंबन बिना नहीं हुआ है। फिल्टर है वो। फिल्टर क्या? वो खुद ही है, शक्य नहीं है। मतलब लाख कोशिश करने पर भी हम उसको कैसे, इसको देखो, मैं पढ़ता, दोनों ही पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसकी समरी। मतलब इसमें जो स्वाद है, इसमें जो आनंद है इस गाथा में खास करके, और अमृत चंद्र आचार्य ने, कुंद आचार्य ने तो बड़ी सहजता से इतनी बात कही थी, तुम आत्मा को जान लो, उसका श्रद्धान कर लो और मान लो। अब उसका पेट खोल के बता रहे हैं आत्मा को जानने का मतलब क्या है। एक बात आगे बढ़ने से पहले आप बताने वाले हैं, फिर भी मुझे चित्त में शांति है। मेरे ज्ञान में दुनिया के सब पदार्थ आ रहे हैं, और मैं कम से कम इतना तो जानता हूँ कि मैं जानने वाला हूँ। ये तो ज्ञान में मुझे घुसा दिया है। और तो जो पर है, आप बैठे हैं, ये पिक्चर लगी है, ये भाई साहब बैठे हैं, ये देवी जी बैठी है, इस सबको तो मैं देखता हूँ, जानता हूँ। जिस जो आत्मा को जान रहा है, उस आत्मा को तो मैंने जरा सा भी बस जाना ही है कि ये अनंत गुणों का, बस यही बस समझ गया। आप सिर्फ इतने अंतर पड़ रहा है कि जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं उन्हें तो हम समझ रहे हैं कि मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, जानने में आ रहा है, मोबाइल है, डब्बा है, सब है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि मैं भी मेरे जानने में आ रहा हूँ, तो वहाँ कुछ धुंधलापन हो रहा है। और ये बात ठीक है, सांची है। क्यों? क्योंकि छद्मस्त आत्मा को इतना स्पष्ट नहीं जानता है जितनी स्पष्ट इंद्रियां जानती हैं। क्योंकि इंद्रियों को भी कदाचित साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। मतलब वो फिर सिर्फ आत्मा जानने के अर्थ कर रहा हूँ। हम इस पता समझो, मोबाइल को जाना, लैपटॉप को जाना, आपको जाना, किस माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों को जो स्पष्टता है उसको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा। और आत्मा को हम जो जानते हैं वो कैसे जानेंगे? पारमार्थिक प्रत्यक्ष, आत्मा से ही जानेंगे। अब वो आत्मा को जो जानना है इंद्रियों से नहीं जान सकते, अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय को जानने के लिए साधन भी वैसा ही चाहिए जिसका विषय अतीन्द्रिय हो। तो मन से समझो अपन प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसका विषय इंद्रिय और
अनिंद्रिय दोनों हैं। तो कहते हैं कि मतिसुत ज्ञानी चाह करके भी आत्मा को केवल ज्ञान जैसा स्पष्ट तो जानता ही नहीं है, इंद्रियों से जाने हुए पदार्थों की तरह भी स्पष्ट नहीं जानता है। तो तभी तुलना करने की कोशिश मत करना कि गाड़ी तो साफ नजर आ रही है, आत्मा नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी मूर्तिक है और मूर्तिक का साधन इंद्रियां हैं। तो आपने जान लिया, लेकिन आत्मा अमूर्तिक है और उसका साधन ज्ञान है। तो आत्मा वैसे जानने में नहीं आ सकता है जैसे रखी हुई वस्तु आपके नेत्रादि के विषय जानते हैं। मतलब सीधे कहना चाहता हूँ, नेत्रादि के द्वारा जाने हुए पदार्थों में जो स्पष्टता है, ऐसी स्पष्टता भी आत्मा को जानने के संदर्भ में नहीं आएगी। तो जैसे आँख से कान से जो चीज़ें दिखाई दे जाती, इंद्रियों से जो चीज़ें जानने में आ जाती हैं, आत्मा वैसे जानने में आने वाली नहीं है। तब तो ये लिखना पड़ा ना आगे, भाई प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, इसके तो हमको प्रदेश प्रत्यक्ष हो जाते हैं, आकार समझ में आ जाता है इसका तो इंद्रियों से। आत्मा का थोड़ी आकार समझ में आता है, तो वो तो अनुभव में आता है। इसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहेंगे क्या? स्वानुभव प्रत्यक्ष कह सकते हैं इसको। तो उसके लिए वो उदाहरण दिया है, और वो भी उदाहरण दिया है अंधे आदमी का। जैसे अंधे व्यक्ति को गुड़ का स्वाद चखाओ, अब उस स्वाद का आनंद तो ले सकता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वह गुड़ को देख नहीं सकता। तो लगभग आत्मा के मामले में ऐसा ही होने वाला है कि हमें महसूस तो होगा, जानने में तो आएगा। भाव कर्मों के मामले में क्या होता है, हम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाँ, भाव कर्मों में क्या होता है? भाव कर्म ने क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। बोलो, क्रोध है क्या नहीं है? मान है क्या नहीं है? मायाचारी है क्या नहीं है? लोभ है क्या नहीं है? दिखता है कि नहीं दिखता है? आँख से, कान से, नाक से, कौन सी इंद्री से आपको क्रोध दिखाई देता है? बताओ। फीलिंग होती है आपकी कि है, पर दिखलाई तो कुछ नहीं देता है, ऐसा अनुभव। कदाचित वो क्रोध व्यक्त ना हो रहा हो, फिर व्यक्त वाले क्रोध को तो अपन चलो इंद्रियों से देख ले, में ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, व्यक्त नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर। कोई बैठ के यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए सभा में जो जेब में बंदूक रखे हो और प्लान कर रहा हो कब मौका मिले और मारूं, अब वो उसका जो परिणाम है, वो परिणाम उसको पकड़ में आता है कि नहीं आता है? वो परिणाम कैसे पकड़ में आएगा? भाव कर्म तो मतलब अब समझ दिख गए ना आपको, दूसरे के नहीं। दूसरे के क्रोध की बात नहीं चल रही है। मान मायाचारी जो भाव कर्म भी हैं, इमोशन जो हैं, अपने खुद के पकड़ में आते हैं ना। कहाँ पकड़ में आते? ज्ञान में आते। आपने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब अच्छा लाओ दिखाओ, कहे कदाचित लाओ दिखाओ, क्योंकि जगत में ऐसे ही चल रहा है। आत्मा है तो बोलता है लाओ दिखाओ मुझे, तब मानूंगा। तो अगर आप इस वे में जाएंगे लाओ दिखाओ, तो फिर आप बहुत फंस जाएंगे। आप नहीं कह सकते मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्यों? डॉक्टर बोलेगा लाओ दिखाओ, तो आप क्या कहते हो? वो मेरे अनुभव में आ रहा है। अब उसको पूरा माथा खोल देवे ना हथौड़े से तोड़ के, और ऐसे ढूंढे के कहाँ है, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पौद्गलिक प्रेजेंस नहीं है। स्पर्श रस गंधवर्ण से थोड़ी बना है वो तो चिद विकार था। तो अब वो भाव कर्म जैसे आपने पकड़ा ना, तो भाव कर्म जहां उत्पन्न हुआ है, जिसने ये सब पंचायत की है, क्रोध मान माया लोभ विकारी परिणाम जहां उत्पन्न हो रहे हैं, वो भूमि। अब चूंकि मैं विकारों से जोड़ के बात कर रहा हूं तो आत्मा विकारी नहीं दिख रही हो। यहां से देख लो, ज्ञान दर्शन चाहे सुखवीर पर्याय निर्मल है कि विकारी हैं, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ बात चल रही है कि जहां जो मूलभूत वस्तु है, जिसका श्रद्धान करना है, जिस पर दृष्टि रखनी है, जो मैं हूं, और मतलब उसकी बात चल रही है। तो कहता मैं तो उतना सा ही हूं, कितना जानन वाला, जानने वाला। इसलिए वो खंडन करने में आ जाता है, कौन सा क्षयोप समरूप नहीं हूँ। क्यों? वो तो इतना सा पार्ट है। और मैं छठवीं गाथा में क्या क्या आया था अपने बारे में
कैसा हूँ मैं कि मैं तो अनादि सत्ता रूप हूँ, मैं तो अनंत हूँ। अब जो अनादि अनंत है वो नष्ट नहीं हो सकता है, नित्योद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये सारी विशेषताएं ज्ञायक भाव की बताई थी। और वो आत्मा सबको ये पंक्ति पढ़ते हैं, देखो ये जो है ना, जिसके लिए ये गाथा बहुत प्रसिद्ध है, इसी के लिए प्रसिद्ध है ये गाथा। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता है। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को साध नहीं सकता है। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है। मतलब ये तो पूरी कथा बता दी कि जो तुम्हें आत्मा मिली ही नहीं, आत्मा का स्वरूप समझ में आया ही नहीं, तो फिर आत्मा पे आप श्रद्धान कैसे करोगे? जब आप श्रद्धान ही नहीं कर पाओगे तो फिर उसमें लीनता, रमणता और आनंद वो का मामला कैसे होगा? जब आप जानोगे नहीं, श्रद्धान नहीं करोगे, उसमें लीनता नहीं होगी, तो बोले साध्य की सिद्धि अनुपत्ति है। कौन से साध्य की सिद्धि? मोक्षार्थी वाले साध्य की सिद्धि। क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की थी? यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से जीव राजा। कौन सा जीव राजा? जो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, वो जीव राजा। जिसने देखना, सुनना, गाना, चीखना, चिल्लाना, वो जीव राजा। जो शरीर रूप नहीं है, संयोगों रूप नहीं है, वो जीव राजा। अरे शरीर संयोग तो बहुत दूर की बात हो गई, आत्मा में उत्पन्न होने वाली किसी भी पर्याय रूप नहीं है वो। क्यों? यदि हम उसको पर्याय रूप स्वीकार करते हैं तो पर्याय की तो उम्र बहुत कम है ना। हमारे वर्तमान में भी जो भाव मरण है, हाय मरे या राग द्वेष है या आकुलता है या बेचैनी है, उसका आधार क्या है? सिर्फ इतना सा, स्वरूप सत्ता को विस्मृत करके पर सत्ता को स्वरूप सत्ता में शामिल कर लिया है। और पर सत्ता में जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन मेरे अंदर आग लगा के चला जाता है, मैंने आकुलता पैदा करा के चला जाता है। अब मुझे निराकुल रहना है तो सबसे सरलतम उपाय क्या है? कि मैं अपने आप को पर सत्ता में से समेट। अब समेट लूँ माने भाषा समेट लूँ की बोलते हैं, फिजिकली काम तो कुछ है नहीं। क्यों फिजिकली काम नहीं है? क्योंकि यहाँ लिखा था ना, अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय होने से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। क्यों आत्मज्ञान उदित नहीं हो रहा है? क्या हेतु बताया? अनादि पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय के कारण। भाई बच्चे ने अगर पूर्व खिलौना कोई कस के पकड़ रखा है तो उसके हाथ में दूसरा खिलौना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उसमें आसक्त हो गया ना, उसमें चिपक गया है। तो मैंने पर द्रव्यों में एकत्व का निश्चय कर लिया है बस। जैसे शराबी ने अपने आप को राजा मान रखा हो, बस अब वो सारे वचन उसके वैसे निकलेंगे जैसे राजा के वचन निकलते हैं। लोग हंस रहे हैं लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? वो उस रूप से अपने आप को स्वीकार। ऐसी जगत हंस रहा है, जगत हंस रहा है माने हम जन्म से लेके अभी तक आकुलता आकुलता आकुलता
हर पल हर क्षण, सिर्फ इतनी सी बात से। क्यों? परद्रव्य के साथ एकत्व के निश्चय से। अब परद्रव्य के साथ एकत्व का निश्चय मतलब क्या? परद्रव्य के साथ एकत्व का निश्चय मतलब ये कि किसी न किसी परवस्तु को आत्मा मान लिया है। आत्मा मान लिया कि मैं अपना मान लिया? आप कह रहे हैं उसको, मैंने इसको आत्मा मान लिया है। आत्मा मान कह लिया। रहे हैं? हाँ, ऐसे ही कह रहा हूँ, आत्मा मान लिया। वो कार पे स्क्रैच वाला आप यदि मतलब भिन्न सटकारक में भी रहते तो इलाज जल्दी हो जाता। आगे जाके दृष्टांत दी ना भूताविष्ट के, ध्यानाविष्ट के। अब अपने आप को किसी ने अपने आप को भैंस रूप करता हुआ, वो सींग इतने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे कि मैं हिलूंगा तो सींग टूट जाएंगे मेरे, ऐसा जो मान रखा है। इसमें क्या पंक्ति देखो, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हाजरा हजूर आत्मा उपलब्ध होने पर भी उधर मेरी नज़र नहीं जाती है। अनादि बंध के वश होकर पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से। अब पर द्रव्यों के बंध के साथ, पर द्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय, इसका अर्थ क्या है? वही पर द्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय। पर द्रव्यों के साथ एकत्व का निश्चय माने उसी को अब मैं मान लिया। यही मैं हूँ। इसके व्यवहारिक प्रयोग हैं। अब यदि- देखे थे लास्ट ईयर कार पे टेस्ला पे scratch हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही है। कैसा फील होएगा? मेरे पे स्क्रैच पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ एकत्व का निश्चय हुआ ना। ये मेरे हैं, ये व्यवहार भी बहुत स्थूल भाषित होता है। इसमें आपको लगता नहीं कुछ अपराध हो रहा है, मेरे हैं मेरे हैं मेरे। लेकिन अभिप्राय क्या कह रहा है? ये मेरे नहीं है, यही मैं हूँ बस। ये अगर नष्ट हुआ तो मेरा नाश तय है। और जबकि परमार्थ से वहाँ मेरा अंश भी नहीं है, लेकिन भाषित होता है। क्यों भाषित होता है? भाई इतनी सी बात है। पर्यायों से भिन्न अनुभव करने के लिए यहाँ तो इस साथ साथ में लिख दिया ना, परद्रव्य से एकत्व के निश्चय से। परद्रव्य के एकत्व का निश्चय का अर्थ सब इतना सब लो। परद्रव्य का अर्थ तो समझते ही है ना, आत्मा को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं। और अज्ञानता से क्या हुआ है? परद्रव्य में एकत्व का निश्चय हो गया है। आत्मा परद्रव्य रूप नहीं हुआ है, कृपा करना। आत्मा परद्रव्य रूप नहीं हुआ है कि हमें ऑपरेशन करके वापस आत्मा को स्वद्रव्य रूप करना हो, क्योंकि आत्मा तो परद्रव्य रूप हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, अज्ञान मान रहा है। अज्ञान माने भ्रांति हुई है बस, और कुछ नहीं। भ्रम हो गया है। भ्रम को दूर करना ही निराकुल रहना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आकुलता देखो। आप इतना सोच के भी देख लो ना कि मुझे दिखाई देना बंद हो जाए, मुझे सुनाई देना बंद हो जाए, मेरी आवाज़ निकलना बंद हो जाए। आप देख लो, अभी कोरोना में लोगों को स्मेल चली गई तो चली गई, अब ढूंढ लो उसको। लेकिन परद्रव्य के एकत्व के निश्चय के कारण से वो स्मेल का चला जाना क्यों आकुलता उत्पन्न करा रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी स्मेल गई है, अभी दूसरी चीज़ें जाएंगी और फिर मैं ही मर जाऊंगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया तू वो तत्व है जो मर नहीं सकता है। यहाँ प्रलय काल भी आ जाए, मतलब कोई भी बाह्य परिस्थिति बने, मर नहीं सकता है। तो फिर एक जने को ऐसे बता रहा था तो बोले मरने वरने से ज़्यादा डर नहीं लगता, वो जो तकलीफ़ होती है ना, वेदना होती है, अस्पतालों में जो सुइयाँ लगाते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं, तो मैंने कहा आप सम्यक दर्शन जेब में रखो भाई, सब पता भी नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हो? नहीं है दर्द, मतलब मैं तो आपको बताऊँ, मतलब मुझे जो महसूस होता है, आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ इस बात से कि अस्पतालों में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आपके 10-20 टुकड़े भी हो जाएं तो भी आपको बहुत वेदना नहीं होती है। आपको पता कितनी वेदना होती है? जितनी वेदना आप सहन कर सकते हैं। यदि थोड़ी भी सहन शक्ति से बाहर की वेदना होगी, आप इमीडिएटली कोमा में चले जाएंगे।
आपको अगर चांटा कोई मारे तो आपको वेदना होगी, कष्ट होगा। कितना कष्ट होगा, भावनात्मक कितना कष्ट होगा अलग विषय है, कम लगे तो भी ज़्यादा मतलब परेशान हो सकते हैं आप। फिजिकल दर्द कितना होगा उसका जो अगर मात्रा होती होगी डॉक्टरों के पास, जैसे कानों के लिए होते हैं कि इतना डेसिमल है, ऐसे दर्द का भी अगर नापे, समझो 100 ग्राम दर्द हुआ और थोड़ा ज़ोर से मारें तो आधा किलो हुआ, और ज़ोर से मारें, इतना ज़ोर से लग जाए कि आपकी सहन शक्ति से बाहर हो, तो फिर आपको दर्द नहीं होगा। फिर आप कहाँ चले जाएंगे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भयंकर से भयंकर रोग के उदय में भी तत्व विचार करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब अपार वेदना होगी फिर तो आप होशो हवा, मतलब बुद्धिपूर्वक कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, अब वो समझो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय है। जब तक कोमा में नहीं जा रहे हैं मतलब इतना दर्द नहीं है जितना तुम कह रहे हो। बोलता है ना मिलने जा, अरे साहब नरक जैसी वेदना हो रही है, तो बोलना बहुत सरल है, भाई साहब नरक की वेदना की आपको अंदाजा नहीं है। नरक तो छोड़ो, मनुष्य गति में त्रेंच जैसी वेदना भी नहीं हो सकती है। न्यूनतम प्रकृतियाँ होती हैं ना, एसी डब्बे में कितनी गर्मी लगे उतनी गर्मी नहीं लग सकती जितनी जनरल में लग रही है। माना एसी का उसने कम कर रखा होगा, वो कम से कम में भी इतना रहेगा कि आप एकदम पसीना पसीना नहीं होंगे। वो बढ़ाना हो चिल्ड करना वो अलग विषय है। तो ऐसी मनुष्य गति में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी त्रेंचों जैसा दुख या नरकों जैसा दुख हो ही नहीं सकता है। उसकी जाति अलग है, समझ लो, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी। तो आप मतलब बाह्य परिस्थितियों से वेदना का भी ज़्यादा मामला नहीं है, और बहुत तीव्र वेदना बहुत लंबे काल नहीं रहती है। छोटी मोटी वेदना आपको 10-5 साल रह सकती है। उठते उठते घुटनों में आवाज़ आ रही है कि हाथ पैर दुख रहे हैं या सर दुख रहा है, मतलब चले। लेकिन ज़्यादा वेदना 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, ज़्यादा लंबी नहीं है। उस काल में यदि आपका भेद विज्ञान अनवरत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें आकुलता नहीं पैदा करा सकती है। आकुलता इस बात की नहीं होती है दर्द, आकुलता होती है वो जद्दोजहद, शरीर क्षीण होता जा रहा है, मैं उसे सक्रिय रखना चाहता हूँ। तो वो जो बेचैनी है वो मोह की बेचैनी है, वो जो आकुलता है वो मोह की आकुलता है। सेपरेट नहीं कर पाता। हाँ, वो मतलब कुल मिला के वो बच्चों जैसी जिद है, वो खिलौना छोड़ना नहीं चाहता है। जबकि समस्या ये थी कि हम दूसरे के घर में गए थे, उसने उठा लिया थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब लेके चलने दिया साथ में तो उसकी माँ कहती है हाँ छोड़ दो, अब वो नहीं छोड़ता है। बोलो क्या करेगा, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? फिर उसको कभी कभी पड़ भी जाती है, छोड़। तो हम बस इतनी सी बात आ जाती है, हमारी जो बेचैनी है, आकुलता है, वो वेदना फेदना की तो है ही नहीं। सर पे सिगड़ी भी रखे ना तो भी आपको पता नहीं चला, आपका उपयोग यदि आत्मा में है तो पता नहीं चले, माने शून्य नहीं हो जाते हैं। जानने में नहीं आता ऐसा नहीं है, जानने में तो आता है, लेकिन ठीक है मतलब स्वीकार कर लेते हैं। बूढ़े लोग अमुक प्रकार के दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, कर लेते हैं, क्या करें बताओ। जितनी बार उठते हैं, जितनी बार बैठते हैं, उतनी बार उनको महसूस होता है कि दर्द है, लेकिन वो दर्द के साथ रहना सीख लेते हैं कि नहीं सीख लेते हैं? तो आप अस्पताल में दर्द के साथ रहना क्यों नहीं सीख सकते? वहाँ प्रॉब्लम दर्द की नहीं है, उसे ये लग रहा है कि अब ये दर्द मुझे मार डालेगा। तो जो आकुलता है वो तो मरने की है, मतलब अपनी सत्ता नाश का प्रसंग आ गया उसके सामने। नाश कौन हो रहा है? शरीर। अभी 10-20 लोग आके वही वाली बात है ना कि लाठियों से और कुल्हाड़ियों से और हथियारों से, कोई कांच फोड़ दे हुए अपनी गाड़ी का, कोई हेडलाइट फोड़ रहा हो, कोई छत पे मार रहा हो, तो वो उसको अगर बहुत रियलिस्टिक फील किया जाए तो वो लाठी वहाँ मारेगा और लगेगी यहाँ, क्योंकि परद्रव्य में एकत्व का निश्चय होने से। और भेद विज्ञान हो तो छिद जाय या भेद जाय अथवा को प्रलय को प्राप्त हो, जो जो दिखाए सो। हम डबल स्टैंडर्ड कहाँ हुए कि जब उन पौद्गलिक परमाणुओं का आगमन हुआ तब हमने कभी ये प्रश्न नहीं हुआ भगवान मुझे ही क्यों दी, अरबों मनुष्य हैं लोक में। लेकिन जब वापस ली तो फिर चिल्लाया भगवान मेरे से वापस क्यों ले ली।
सिर्फ इतनी सी मामला है। वो अगर इक्वल बिहेव करे कोई दिक्कत नहीं। और ये कब संभव है? जब उसको आत्मा की सत्ता ख्याल में आए तो परद्रव्य से एकत्वपने का अध्यास छूटे, और परद्रव्य से एकत्वपने का अध्यास छूटे तो परद्रव्य से उत्पन्न होने वाली समस्त आकुलता का उसका नाश हो सकता है। मतलब ये समझ लो, सारभूत आत्मा को जाने बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो नहीं सकती है, निराकुल नहीं रह सकता है। और अभी तो हम सिर्फ त्याग व्याग नहीं कराया है, वो तो अपने आप होगा भाई साहब, लिखा है अपने आप। उसमें माता पच्ची की जरूरत नहीं है। नानम पच्चा खानम, ज्ञान ही परित्याग है, हो ही जाएगा, बस तुम मान लो। तो एकत्व के निश्चय पने से, वो एकत्व का निश्चय पना सबका अलग अलग हो सकता है, अपना अपना मकड़ी का जाल देखना पड़ेगा किस किस चीज से एकत्व का निश्चय है। मतलब इतना एकांत है मोक्ष मार्ग। मुझे जितनी भी आकुलता होती है उसमें परद्रव्य का कुछ भी रोल नहीं है, पता है आपको? वो मेरे अज्ञान और मोह से होती है। अनंतानंद जीव राशि है, उस अनंतानंद जीव राशि में से कुछ मेरे इस वर्तमान पर्याय के पहचान में संपर्क में आ गए और कुछ संपर्क नहीं आए। सुख दुख तो सबको हो रहा है। हम किसी के सुख दुख से बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत आकुलता हो रही है। तो वो जो आकुलता बेचैनी है वो किस बात की है? वो परद्रव्य करा रहा है। किसने कराई है? ये इसने, ये परद्रव्य के एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को यह अनुभूति है वह मैं हूं। यह आत्मज्ञान उदित नहीं होता तो फिर पता है उसकी हालत कैसी हो जाती है? उसका सारा श्रद्धान गधे के सींग के समान श्रद्धान है, क्योंकि वो अनाप शनाप मानता है। जब श्रद्धान ही उदित नहीं होता है तो फिर उसमें रमणता कैसे होगी? और जब रमणता नहीं होगी, मतलब उसमें स्वरूप लीनता नहीं होगी, तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी। साध्य की सिद्धि नहीं होगी ना, मोक्ष नहीं होगा। आपको मोक्ष नहीं होगा माने सुखी नहीं होंगे। तो सुखी होना है तो क्या करें? यहाँ इस गाथा में तो यही कह दिया है कि भैया जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ रही है उसको जान। अब उसको कैसे जाने? तो लोक में तो सामान्य नियम है, लक्षणों से जानते। प्रथम से प्रथम अपनी सत्ता स्वीकार करे जीव कि मैं हूं, फिर स्वरूप विचार करे कि मैं कैसा हूं, और उसमें सिर्फ उसको कनेक्शन काटना है। कौन सा? पर द्रव्यों के एकत्व का जो निश्चय हो गया है, पक्का बैठ गया है दिमाग में। आज का नहीं है ये, आज एक दो दिन का मामला नहीं है कि अचानक से ग्रहित मिथ्या 2-4 दिन का मामला हो सकता है कि किसी ने हमको ये कहा तो हम ऐसा करने लग गए। लेकिन ये मामला तो अनादि माने त्रेंच गति में गए। वहाँ भी आप देखो, एक एक परमाणु के लिए त्रेंच गति के जीव भी वैसे ही लड़ते झगड़ते हैं, वैसे ही सुरक्षा करते हैं, वैसे ही संभालते हैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को। ठीक है, हमारा साइज घर का इतना बड़ा है, उस चिड़िया का घोंसला इतना सा है, लेकिन मिथ्या तो एक जैसा है। उसकी भी कोई सीख को हटाएगा वहाँ से तो उसे उतनी ही आकुलता होती है जितनी आकुलता मुझे होती है। चिड़िया तो बहुत बड़ी हो गई, वो चींटी होती है ना, चींटी वो शक्कर का दाना लेके जाती है ना, उसका मिथ्यात्व और हमारे मिथ्यात्व में क्या अंतर है? सिर्फ उसका एक दाना है, हमारे पास डब्बा भर के है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसको भी लग रहा है कि इसमें से सुख उपजने वाला है, और हमको भी लगने लग जाता है परद्रव्य के कोई हाथ लगा दे हमारी चीज़ से। हम कितने अगेंस्ट हैं। अब हमको खुद को ही ये ट्रेनिंग देनी है, खुद को ही ये समझाना है, और पुनर्चिंतन से ये चीज़ भाव भाषण में आती है। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो बार बार ये प्रेरणा दी ना कि आप इसका गहराई से चिंतन करते हैं तो वैसा भाव भाषित होने लगता है। त्रेंचों को भी ऐसा भाव भाषित हो जाता है। उनके पास शब्दरूप तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। शब्दरूप तत्वार्थ श्रद्धा नहीं माने वो जीव अजीव आश्रव बंद बस महसूस कर लेते हैं। आत्मा है, आत्मा है माने कैसा आत्मा है?
कि जो सबको जान रहा है कि नहीं, सबको जान रहा वाला नहीं, खुद को जाना सबको जान रहा है। अब इसमें से सब हटा दो, जान रहा है ये रहने दो बस। अब सब कैसे हटा दें, वो उसका नेचर है। इतनी सी बात है। जब हम दर्पण खरीदने जाते हैं ना दुकान पे, तो क्या देखते हैं, दर्पण। और जब घर में दर्पण ले आते हैं और टांग देते हैं, फिर क्या देखते हैं, चेहरा। तो हमने दर्पण कैसे देखा था, कैसे देखा था दर्पण, वैसे ही देखा था, ऐसे 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 करके। और रोज दर्पण देख रहे हैं, उसको वैसे ही देखते हैं। लेकिन कहाँ अंतर आया वो कि जब मैं दुकान पे था तब दर्पण का वेदन कर रहा था, और जब घर में आ गया तो दर्पण की तो सत्ता स्वीकारने को तैयार नहीं हूं मैं। जबकि दर्पण को जाने बिना खुद को कैसे जानेगा। लेकिन दर्पण में कोई आपको लगता है हम दर्पण देखने जाते हैं रोज सुबह, नहीं, खुद को देखने जाते हैं, खुद को देखने जाते हैं खुद। तो दर्पण बीच में से हट गया ना। दर्पण हमने कब देखा था, सिर्फ उसी दिन देखा था। ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, फिर देखा, फिर ऐसे देखा। उस समय हम चेहरा नहीं देख रहे थे। उस समय हमें ये ध्यान नहीं जा रहा था कि माथे पे कुछ लगा है कि नहीं लगा है, बाल सफ़ेद हैं कि काले हैं, और कहीं ध्यान नहीं गया हमारा। कहाँ ध्यान जा रहा था, दर्पण कैसा है, दर्पण की क्वालिटी पे। तो आप थोड़ा आत्मा को खरीदने आए हो, ऐसा समझ लो। अब ये अलग बात है कि आत्मा की एक क्वालिटी ये भी है कि उसमें परद्रव्य झलकते रहते हैं, तो आप झलकने दो। आप क्या करो कि परद्रव्यों का एकत्व का निश्चय छोड़ के सिर्फ आत्मा को देखो। मतलब दर्पण को खरीदने के काल में दर्पण में झलकने वाले किसी भी पदार्थ पे आप अपना उपयोग नहीं लगाते हैं। दुकान में भी दर्पण टंगा था तो उसमें ढेरों पदार्थ झलक रहे थे। उस समय भी आप ढेरों पदार्थों को, झलकते हुए ढेरों पदार्थों को गौण करके आपने किसको देखा, दर्पण को। तो ज्ञान में भी अनंतानंत ज्ञेय भाषित होने पर भी उन ज्ञेयों को नहीं, उन ज्ञेयों को जानने वाले को। कठिन है क्या, क्या कठिनाई है? सरल इतना है कि वो आबाल गोपाल सबको जानने वाला है। इस बच्चे को भी महसूस हो रहा है कि मैं जान रहा हूं। क्या कहा, ये वस्तु आपने देखी, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है, कुछ है, पॉकेट है। अच्छा, कौन देख रहा है, देख कौन रहा है, तो आंखें ही देख रही हैं। आँख में इस समय तो आंखें कैसे देख रहा हूं, ज्ञान से देख रहा हूं। ज्ञान से। अहम घटम आत्मना वेदमी, मैं ज्ञान से पदार्थ को जान रहा हूँ। पूरी दुनिया ये व्यवहार सुबह शाम दोपहर 24 घंटे कर रही है। मैं ज्ञान से जान रहा हूँ, 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 मैं ज्ञान से जान रहा हूँ। तो इसमें दो चीज़ें तो सामने आ गई। कौन कौन, मैं एक तो तीन है ऐसे टोटल। मैं ज्ञान से जान रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, मैं और ज्ञान ये दो गायब हो गए हैं। जिनको जान रहा हूँ वो तो हैं, घर है, मकान है, दुकान है, पदार्थ है, रुपया है, पैसा है, शरीर है, संयोग है, सब है। लेकिन इन सब को जिसने जाना वो है क्या नहीं है, तो कहता है प्रूव करो साहब। क्या मजाक बना रखी है भाई साहब, उसकी सत्ता के बिना तो हम जान ही नहीं सकते थे ना। और वो तो सबको ही जानने में आ रहा है। एक क्षण के लिए भी आत्मा लुप्त नहीं हुई है। आबाल गोपाल का मतलब क्या हो गया, A to Z सबको, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी, सबको। मजे की बात तो ये है, मतलब श्रद्धान में और चारित्र में तो ऐसा लगता है, अपने को लगता है माने हो जाता है सीधा सीधा। ज्ञान में तो कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान को तो सम्यक और मिथ्यापना जो कहा गया है ना, वो भी इनकी वजह से कहा है। देखो, चश्मे ने गंदा अच्छा नहीं जाना है, बस जैसे ही लगाया
जान लिया। तो चश्मे ने क्या किया? जाना सिर्फ। निरपेक्ष अच्छा बुरा किसने किया था? ज्ञान हैं? ज्ञान ने नहीं किया था। मोह ने, अज्ञान ने, भ्रम ने, अब मिथ्यात्व ने। तो जो तकलीफ है वो जानने की नहीं है, जो जान रहा है उसकी नहीं है, जो जानने में आ रहा है उसकी नहीं है। ये तीसरा है, ये मिश्रित कर देता है कि जो जानने में आ रहा है वही मैं हूं, जो जान रहा हूं उसको विस्मृत करके। गजब है भैया, गजब। और सोचो और विचार करो किसके बारे में? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ये बात मुझे मेरे जानने में नहीं आ रही है। इतनी सी समस्या है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जिनवाणी मात की